मनुष्य अपने कर्मों का फल इसी जन्म में पाता है। इस संसार में रहते हुए फल की चिंता किए बिना कर्म करते जाना ही हर मनुष्य का कर्तव्य है। जो अपना कर्म नहीं करता वह पाप का भागीदार होता है। कर्म का फल इंसान को मिलकर ही रहता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इस बात को एक कहानी से समझते हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में लिखो राधे राधे और प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल नीम और तुलसी को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक संत वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती में आगे चले जा रहे थे कि उसे संत ने एक मिठाई की दुकान को देखा, जहां एक कढ़ाई में गर्म दूध उबला जा रहा था, तो मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गरम गरम जलेबियां तैयार हो रही थी। संत कुछ क्षणों के लिए वहां रुक गया। शायद भूख का एहसास हो रहा था या मौसम का असर था। संत हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगा। संत कुछ खाना चाहते थे, लेकिन संत के पास पैसे नहीं थे। लेकिन नेक दिल हलवाई ने एक प्याला गर्म दूध और कुछ जलेबियां संत को दे दी। संत ने गर्म जलेबियां और गर्म दूध के साथ खाई और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की और हलवाई को बहुत सी दुआएं दी और फिर आगे चले गए। और संत मस्ती में बारिश के पानी में छींटे उड़ाते हुए चले जा रहे थे। वह इस बात से बेखबर थे कि एक युवा नव विवाहित जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता बचाता उनके पीछे चला आ रहा था। एक बार इस मस्त संत ने वर्ष के पानी में जोर से लात मारी। वर्षा का पानी उड़ता हुआ पीछे आने वाली युवती के कपड़ों को भिगो गया और उसे युवती के कीमती कपड़े कीचड़ से लटपट हो गए। उसके युवा पति से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई कि उसकी पत्नी की कीमती कपड़े कीचड़ के कारण खराब हो गए, और उसे क्रोध में आकर उसने एक जोरदार थप्पड़ संत के चेहरे पर मार दिया। बूढ़ा संत थप्पड़ के कारण लड़खड़ाता हुआ नीचे गिर गया। युवक ने जब संत को नीचे गिरता देख तो मुस्कुराते हुआ वहां से चल दिया। बूढ़े संत ने आकाश की ओर देखा और उसके होठों से निकाला, वाह मेरे भगवान, कभी गर्म दूध जलेबियां और कभी गर्म थप्पड़, ये कहता हुआ फिर एक बार वो अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर वो युवा जोड़ा मस्ती में अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गया और अपने घर के सामने रुक गए। युवा अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर अपने घर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी और अचानक युवा का पैर फिसला गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। महिला ने बहुत जोर से शोर मचाकर लोगों का ध्यान अपने पति की ओर आकर्षित करने लगी, जिसकी वजह से काफी लोग तुरंत सहायता के लिए उसके पति की ओर लपके। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। युवक का सिर फट गया था और बहुत खून निकलने लगा था और कुछ ही देर में ज्यादा खून निकल जाने के कारण उसके प्राण पखेरु उड़ गए, अर्थात वो मर गया। कुछ लोगों ने दूर से आते संत बाबा को देखा तो आपस में कानाफुसली होने लगी कि निश्चित रूप से इस संत बाबा ने थप्पड़ खाकर शाप दिया है, अन्यथा ऐसे नौजवान युवक का केवल सीढ़ियों से गिरकर प्राण निकलना अचंभे की बात लगती है। कुछ मनचले युवकों ने यह बात सुनकर संत को घेर लिया। एक युवक कहने लगा कि आप कैसे भगवान के भक्त हैं, जो केवल थप्पड़ के कारण ही एक युवा को श्राप दे बैठे और उसे युवक की मृत्यु हो गई, उसे युक्ति के बारे में भी नहीं सोचा, अब उसका क्या होगा। संत कहने लगे, भगवान की कसम, मैंने इस युवा को श्राप नहीं दिया। अब वे युवक कहने लगा, अगर आपने उस युवा को श्राप नहीं दिया है तो ऐसा नौजवान युवा सीढ़ियों से गिरकर कैसे मर गया। तब संत ने कहा कि आप में से कोई इस पूरी घटना का गवाह मौजूद है। तभी एक युवक आगे बढ़कर बोला कि हाँ मैं हूं। संत ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था उसने युवा के कपड़े को दागी किया था। युवा बोला कि नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। संत ने आगे पूछा कि फिर युवक ने मुझे क्यों मारा। युवा कहने लगा कि वो युवा उस महिला का पति था और वो बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसकी पत्नी के कपड़ों को गंदा कर दे, इसलिए उस युवक ने आपको मार। युवा की बात सुनकर संत बोले कि भगवान की कसम, मैंने किसी को श्राप नहीं दिया, लेकिन कोई है
जो मुझसे बहुत प्रेम करता है, अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरे यार को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे, और वो इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का सबसे बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। उस परमात्मा की लाठी दिखाई नहीं देती और आवाज भी नहीं करती, लेकिन जब पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचा सकते हैं, बस कर्म अच्छे होने चाहिए। यदि आपका कर्म अच्छा है तो आपका भाग्य भी आपके पक्ष में होगा। तुम्हारे भीतर से जितनी घृणा निकलती है उतनी ही वापस आती है। आपके कर्मों की गूंज शब्दों की गूंज से भी ऊंची होती है। आपका कर्म आपके सामने जरूर आता है, बात चाहे प्यार की हो या नफरत की। आप कर्म करते रहिए, जिंदगी आपको खूबसूरत मौके प्रदान करती रहेगी। दौलत वही है जो आप अच्छे कर्मों की बदौलत कमाते हैं। ईश्वर भी कर्म करने वालों का साथ देता है, न कि भाग्य के भरोसे बैठने वालों का। इसलिए कर्म करते रहे। तुम कर्म बुरा करोगे तो फल भी बुरा ही पाओगे। कर्म ही एकमात्र ऐसा है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। मृत्यु के पश्चात भी हमारे कर्म ही हमारे साथ रहते हैं। कर्म का फल हमेशा मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, ये समय पर निर्भर करता है। बुरे कर्म करने से जीवन में दुख और कष्ट का सामना करना पड़ता है और लोग भी आपसे दूर हो जाते हैं। अच्छे कर्म करने से जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है और दूसरों के दिल में जगह बनती है। कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माता और जीवन का निर्धारक होता है, इसलिए सही कर्म करना आवश्यक है।